यूक्रेन को जल्द मिल सकती है लंबी दूरी की मिसाइल। यूनाइटेड स्टेट्स का यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट भेजने का प्लान। 150 किलोमीटर लंबी रेंज की मिसाइल दे सकता है अमेरिका। क्रिमिया वापस लेने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल जरूरी। और अगली अहम खबर देखिए जरा, रूस से जंग में यूक्रेन को अमेरिका का फुल सपोर्ट। अमेरिका का यूक्रेन को $2.2 बिलियन की मदद का प्लान। नई मदद में गोले, बारूद और पैट्रियट सिस्टम, जेवलिन की नई खेप भेजने का अमेरिकी प्लान। अगले हफ्ते नए पैकेज का ऐलान कर सकता है अमेरिका। इधर रशिया का बौखलाते जाना और यह कहना कि ये एक तरीके से सीधे सीधे युद्ध में इन्वॉल्वमेंट जैसा है। आधुनिक हथियारों को दिया जाना यूक्रेन को, और इधर एक के बाद दूसरा घातक हथियार दिए जा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। की घोषणा। हालांकि F-16 को लेकर जरूर यह कहा गया कि अभी हम ये नहीं देंगे। अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई, लंबी दूरी की मिसाइल से दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर अटैक किया तो तबाही आएगी। रूस ने लंबी दूरी के हथियार पर दी कई बार धमकी। लंबी दूरी के हथियार दिए तो आक्रामक कार्रवाई करेंगे, रशिया ने कहा। लंबी दूरी के हथियार दिए तो कार्रवाई आक्रामक होगी, रशिया ने फिर से कहा। क्या ये रशिया की तरफ से बार बार कहा जाना, अभी तक रशिया ने जो काउंटर अटैक किया है किसी भी इस तरीके के हथियार की डिलीवरी के बाद, वो ये बताने के लिए काफी कि रशिया आगे क्या करेगा, या असल में जो कहा गया उसमें और जो किया गया उसमें एक मिसमैच था और इसीलिए अमेरिका आगे भी हथियारों की सप्लाई के बारे में सोच रहा है। ये जरूर जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं अगले हफ्ते नए पैकेज का ऐलान मुमकिन, और इस पैकेज में बहुत सारे ऐसे हथियार जो लॉन्ग रेंज हथियार होंगे। लॉन्ग रेंज हथियार होंगे तो रशिया की अपनी टेरिटरी में भी, अपने घर पर भी हमला कर सकेगा। यूक्रेन यहां से अगर वो लॉन्ग रेंज हथियारों से हमला करता है तो रशिया की धरती पर हमला कर सकता है, क्रिमिया पर हमला कर सकता है, और इसको लेकर रशिया ने पहले ही बहुत साफ और सख्त शब्दों में चेतावनी दी थी। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए जरा ये समझते हैं। इससे पहले कि इलैबोरेशन पर जाऊं, एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा मैं। हाँ अमिताभ सर, आपका, अमेरिका तो उसके बावजूद लगातार केवल F-16 के लिए मना किया है, बाकी सब तो दे ही रहा है। देखिए दिनेश जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब अमेरिका अपने हाथ खोल रहा है। हालांकि ये जो 150 किलोमीटर की मिसाइल है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, वो एक चीप मिसाइल है जो सिर्फ ये मान के अमेरिका दे रहा है कि उनके जो बॉर्डर्स हैं उन तक जाएगा, यानी रूस के अंदर नहीं जाएगा। धीरे धीरे अमेरिका और नेटो का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा इसका तो कोई अंत मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि जितना अमेरिका इन्वॉल्व होगा वॉर उतना उग्र होगा, और जितना अमेरिका इन्वॉल्व होगा इसको शांत कराना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की को एक बात समझनी होगी कि ये सिर्फ आग लगाई जा रही है, और ये आग तब तक लगती रहेगी जब तक ज़ेलेंस्की खुद ये तैयार नहीं हो जाते कि अब बातचीत करनी चाहिए। बातचीत किस मुद्दे पर करेंगे ये तो बाद में देखा जाएगा, कम से कम एटलीस्ट डायलॉग की शुरुआत हो, वो भी हो नहीं पा रहे दिनेश जी। तो नहीं, लेकिन अब इस जंक्शन में जाने के बाद क्या ज़ेलेंस्की चाह कर भी बातचीत के लिए कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अब हमको और हथियार नहीं चाहिए? अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग जो वहां बचे हुए हैं और उनके साथ अभी खड़े हुए हैं, क्या उन्हीं के गुस्से का शिकार नहीं हो जाएंगे ज़ेलेंस्की? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।